हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज है 6 अगस्त। 6 अगस्त के करंट अफेयर लेके आप सभी के बीच में उपस्थित हुआ हूँ। आशा करता हूँ आप सभी को हमारे ये करंट अफेयर की वीडियो अच्छी लगती होगी और आपके काफ़ी काम आती होगी। तो आज 6 अगस्त के जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं वो सब आपके लिए लेके आया हूँ, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। और उस क्वेश्चन से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वो सब आपके साथ साझा करूँगा और इमेज के साथ डिटेल में उसके बारे में चर्चा करेंगे। और उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली जितनी भी नोटिफिकेशन होगी वीडियो की वो सब आप तक पहुंच सके। और आज के करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर लेना और टेलीग्राम से पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। टेलीग्राम पर आपको डेली के जनसत्ता और हिंदी के जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ होगी और एडिटोरियल हो गए वो सब आपके साथ साझा होते हैं वहाँ पे। और भी इम्पोर्टेंट जो भी क्वेश्चन आंसर या इम्पोर्टेंट जो भी न्यूज़ होती है वो सब वहाँ पर मैं डालता रहता हूँ, तो आप उसे ज्वाइन कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, खेल मंत्री किरण रिजिजू ने खेलो इंडिया योजना की पहली सामान्य परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। इसके बारे में जानेंगे डिटेल में। श्री रिजिजू ने बड़ी संख्या में जमीन स्तर पर प्रतिभाओं को पहचानने के प्रयास के साथ राज्यों से प्रतिवर्ष राज्य स्तरीय खेलो इंडिया राज्य स्तरीय खेलो इंडिया का आयोजन का आग्रह किया है। प्रतिवर्ष जो खेलो इंडिया उसके लिए किया है इन्होंने। श्री रिजिजू ने राज्य के युवाओं प्रतिभाओं की पहचान करने के लिए जिला, ब्लॉक और पंचायत स्तर पर प्रतियोगिताओं का आयोजन करने को कहा। किस किस स्तर पर? जिला स्तर पर भी, ब्लॉक स्तर पर भी और पंचायत स्तर पर भी, यानी कि ग्रामीण स्तर पर भी जो है इन्होंने प्रतियोगिता करने का आयोजन करने का आग्रह किया है। इससे रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो आप यहाँ पर देख सकते हो और पढ़ सकते हो, जो इम्पोर्टेंट है। और कुछ ये लास्ट की सबमिट है जो जुलाई से रिलेटेड है, वो सब आप देख लेना। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिम रेलवे ने बांग्लादेश में परिवहन के लिए मालगाड़ी से प्याज लोड किए। तो ये जो मालगाड़ी द्वारा प्याज लोड किए गए हैं ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है उसके बारे में चर्चा करेंगे। और ये क्या है? बांग्लादेश से परिवहन के लिए है, जो है कि दूसरे देशों से रिलेटेड जो है हमारे देश की ये बात है, तो इसके बारे में जानेंगे। गुजरात में पश्चिम रेलवे के भावनगर डिवीज़न भावनगर डिवीज़न ने बांग्लादेश के परिवहन के लिए एक मालगाड़ी से प्याज सफलतापूर्वक लोड किया। यह पहली बार क्या ये पहली बार की कृषि सामानों को ट्रेन मार्ग से पड़ोसी देशों को भेजा गया। ये पहला इसलिए है क्योंकि कृषि का जो सामान होता है वो सब पहली बार जो है ट्रेनों द्वारा दूसरे देशों को हमारे यहाँ से भेजा गया है। भावनगर डिवीज़न के दोराजी रेलवे स्टेशन पर ऐसी मालगाड़ी का पहला रैंक प्याज से लदा हुआ है। प्याज से भरे ऐसी पहली मालगाड़ी सौराष्ट्र के दोराजी रेलवे स्टेशन से बांग्लादेश के दर्शना रेलवे स्टेशन पर भेजी गई। कहाँ से? दोराजी रेलवे स्टेशन से बांग्लादेश के दर्शना रेलवे स्टेशन पर जो है इसको भेजा गया। और इससे रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर देख सकते हो। नेक्स्ट न्यूज़, मानव संसाधन विकास मंत्री ने सोरमोर जिले के धौला कुएं में IMM की आधारशिला रखी। इसके बारे में ये आप यहाँ पर देख रहे हो, उस आधारशिला से रिलेटेड जो है इमेज। हिमाचल प्रदेश में केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सिरमौर जिले के धौला कुआं में भारतीय प्रबंधन संस्था IMM की आधारशिला रखी। जो क्या है?
कॉन्फ्रेंस के माध्यम से रखी गई है। 2014 में केंद्र सरकार ने IIM सिरमौर सहित 7 नए IIM स्थापित करने का निर्णय लिया था। कब लिया था? 2014 में। और ये कुछ जो है जहाँ पर भी IIM है उनसे रिलेटेड डिटेल है जो न्यू बनी थे उस टाइम में। सॉरी फ्रेंड्स। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़, IIT खड़गपुर के शोधकर्ताओं ने गीले कपड़े से बिजली बनाने के लिए सम्मानित किया। किसके लिए सम्मानित किया गया है? बिजली बनाने के लिए, गीले कपड़े से बिजली बनाने के लिए जो है सम्मानित किया गया है IIT खड़गपुर के जो शोधकर्ता हैं उनको। इससे रिलेटेड IIT खड़गपुर के शोधकर्ताओं ने एक समूह ने IAN गांधीनियम यंग टेक्नोलॉजी इनोवेशन अवार्ड 2020 के तहत सूरज की रोशनी से सूखने के लिए छोड़े गए गीले कपड़ों से बिजली पैदा करने के लिए एक यंत्र विकसित करने के लिए जो है सम्मानित किया गया है। इन्होंने एक ऐसा यंत्र बनाया है जो सूर्य की रोशनी में जो, जैसे कि सूर्य के आगे हम जो गीले कपड़े टांगते हैं सूखने के लिए, एक ऐसा यंत्र जो विकसित किया जो उनसे क्या करेगा? बिजली बनाएगा। उससे रिलेटेड ये इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद आगे है मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग से सुमत चक्रवर्ती, प्रोफेसर पार्थ शाह और डॉक्टर आदित्य बंदोपाध्याय को उनके काम के लिए जो है सम्मानित किया गया है। गीले वस्त्र से विद्युत उत्पादन। किस किस को सम्मानित किया गया है? सुमन चक्रवर्ती, प्रोफेसर पार्थ शाह और डॉक्टर आदित्य बंदोपाध्याय जो है जिनको सम्मानित किया गया है। उसके बाद MSME औद्योगिक पार्क स्थापित करने के लिए यूपी को जो है चुना गया है। उसके रिलेटेड उत्तर प्रदेश सरकार वाराणसी और कानपुर सहित अपने सबसे अधिक औद्योगिक जिलों में से 6 में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों MSME के लिए औद्योगिक पार्क स्थापित करेगी। यूपी ने वाराणसी, आगरा, कानपुर, मुरादाबाद, गोरखपुर, आजमगढ़ में MSME पार्क स्थापित करने का निर्णय लिया है। कहाँ कहाँ पर? नंबर 1 वाराणसी, नंबर 2 आगरा, नंबर 3 कानपुर, नंबर 4 मुरादाबाद, नंबर 5 गोरखपुर, नंबर 6 आजमगढ़ में जो है MSME के पार्क स्थापित किए जाएंगे। राज्य में देश की सबसे बड़ी MSME इकाई की संख्या 40% है। जो टोटल इकाई की संख्या वो है 40%। सॉरी फ्रेंड्स। आज नेक्स्ट न्यूज़, केंद्रीय मंत्री राजेंद्र सिंह शेखावत और स्मृति ईरानी ने स्वच्छ भारत क्रांति पुस्तक लॉन्च की। कौन सी पुस्तक लॉन्च की? स्वच्छ भारत क्रांति को जो है लॉन्च किया है। आप इमेज में भी देख रहे होंगे स्वच्छ भारत क्रांति जो पुस्तक लॉन्च की गई है। उसके बाद पेयजल और स्वच्छता विभाग के सचिव परमेश्वर अय्यर द्वारा संपादित पुस्तक द स्वच्छ भारत क्रांति का हिंदी में अनुवाद किया गया है और इसे स्वच्छ भारत क्रांति के रूप में प्रकाशित किया गया है। इस पुस्तक को आधारित तौर पर केंद्रीय जल मंत्री राजेंद्र सिंह शेखावत और केंद्रीय कपड़ा और महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी द्वारा नई दिल्ली में लॉन्च किया गया है। किस किस के द्वारा? केंद्रीय कपड़ा और महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी और केंद्रीय जल मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा जो है इसे लॉन्च किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़, DNHDD ने ऑनलाइन शिक्षा के लिए ई ज्ञान मित्र मोबाइल ऐप लॉन्च किया। ई ज्ञान मित्र जो है मोबाइल लॉन्च किया गया है शिक्षा के लिए। केंद्र शासित प्रदेश दादर और नागर हवेली
D&H और दमन और द्वीप DD ने कोरोना वायरस महामारी के चलते चल रहे चरण को ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन शिक्षा के लिए ई-ज्ञान मित्र मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। किसने किया ये? केंद्र शासित प्रदेश दादर और नागर हवेली दमन एंड द्वीप ने जो है इसको लॉन्च किया है। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़, NIT त्रिची ने अंग्रेजी साहित्य में MA कार्यक्रम शुरू किया है। किसने किया है? NIT त्रिची ने जो है MA इन इंग्लिश लेक्चर कार्यक्रम को जो है शुरू किया गया है। इसके बारे में जानेंगे। आप इमेज में भी देख रहे होंगे NIT चित्री का जो है ये इमेज। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान जो NIT की फुल फॉर्म होती है द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। चित्री ने अंग्रेजी साहित्य में MA कार्यक्रम शुरू किया है। यह हाल ही में घोषित राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो नई 2020 की शिक्षा नीति आई है उसके जरिए कला विज्ञान प्रौद्योगिकी के बीच बाधाओं को दूर करने का पहला कदम है जो इसके द्वारा NIT के द्वारा उठाया गया है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी वीडियो। कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और भी ऐसी वीडियो पाने के लिए और नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना। और आज की इसकी PDF फाइल आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।